जब वहाँ पे समाज कल्याण मंत्री रहते हुए उन्होंने 5 लाख रुपए का बैंकों में लोन मिल रहा है, लेकिन समाज कल्याण मंत्री होते हुए वो हमारे को 5 लाख का लोन भी सैंक्शन नहीं करा सकते। कितनी आपको धमकी दीक्षा तो दिलवा रहे थे। मुझे धर्म थोड़ी चाहिए। बुद्धा ने कब कहा था धर्म अपनाओ? बुद्धा की बुद्धि अपनानी है। बाबा साहब ने 32 डिग्री ली थी, काय के लिए ली थी? धर्म के लिए ली थी क्या? उन्होंने कहा था बुद्धि में जाना। अच्छा, बहुजनों के लिए धर्म जरूरी है या राजनीति जरूरी है? यहाँ बुद्धि जरूरी है, विकास जरूरी है बुद्धि का। और राजनीति ठीक है, लेकिन राजनीति में भी कुछ जो चंद पैसों पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, सब आदमियों को पता है कोऑर्डिनेशन चल रहा है। अभी ए से निकल के सी में जाने वाले सब लोग। अब जिनकी बात राजेंद्र पाल गौतम की कर रहे हैं, वो जब उनको निकाल दिया गया, उन्होंने जो जितने अनुयायी लेकर के उन्होंने शपथ लिया, जब उस पार्टी से उनको पद से हटा दिया गया, तो किस चीज़ के लिए रह रहे हो वहाँ पर? आपको कोई लात मार के निकाल दे रहा है, अब तुम उसमें चिपके हो, क्या है? व्हाट इज दिस? उनका एक स्वार्थ है ना। राजनीति नहीं करें क्या वो? है? राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति आप करो ना, हमारा इतना बड़ा समाज है, 75% है, उसको जोड़ो, अपने आप राजनीति तुम्हारे पास आएगी। वो तो कहते हैं कि मुझे पार्टी ने नहीं चुना है, मुझे लोगों ने वोट दिया है। तो लोगों के पास आप जाते, जिस दिन आप पार्टी ने आपको धक्का दिया, उसी दिन एक जन आंदोलन करते कि भाई ऐसे ऐसे हमने अपने हक की बात की, समाज की हक की बात किया और उन्होंने धक्का दे दिया। आज तुम उसके आप अपना करते, आप लोगों के पास जाते, ऐसे आप मंच पे बुलाते। उन्होंने जो है समाज की खातिर अपना मंत्री पद त्याग दिया। त्यागा नहीं है, ये उनकी लालच है। त्यागा नहीं, अगर त्यागे होते तो पार्टी से इस्तीफा दे देते कि जिस पार्टी में हमारा कोई अहम नहीं है, हमारा वो नहीं है, इज्जत नहीं है, हम उस पार्टी में क्यों रहेंगे? तो मतलब 2 नाव पे सवार हैं गौतम साहब। 2 नाव पे सवार हैं, 2 नाव पे सवार नहीं चलते। उनको भविष्य कैसे देखते हैं राजनीति में? उनका जीरो है, जिसका कोई टारगेट ही नहीं है। अब हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं देंगे। अच्छा, वो राजनीति करते हैं, वो धर्म की दीक्षा भी दिलवा रहे थे, कितना जायज है ये? बिल्कुल जायज नहीं है। अगर धर्म की शिक्षा दिलवा रहे हो और धर्म की, और ऊपर से करो केजरीवाल जो आरएसएस का आदमी है, आप ऐसे समाज में काहे को रह रहे हो भाई? जब जान रहे कि आरएसएस का है, ये उसका है, तो तुम क्यों अपने समाज को काहे को शपथ दिलवा रहे हो? कहते तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाद में भाग लिया, मरवा दिया पब्लिक को। ये क्या तरीका हुआ? अच्छा, ये जो नेता हैं हमारे, इनको धर्म की जो राजनीति करने ये जरूरी है क्या? ये जरूरी है क्या जो राजनीति कर रहे हैं? धर्म की दीक्षा दिलाने की जरूरत क्या थी उनको? देखिए, राजनीति करिए, राजनीति करना है तो जिस राजनीति के लिए आपको समाज ने चुना है उसके कल्याण के लिए करो ना। आप राजनीति को ठोकर मारो। अगर हमने आपको चुनाव वोट देकर आपको भेजा है पार्लियामेंट में, तो हमारे पक्ष में लड़िए, हमारे कल्याण के लिए लड़िए। आपने तो अपने पोस्ट के लिए लड़ा और उसके बाद भाग लिए, ये क्या तरीका हुआ? तो राजनीति में रहकर कल्याण कर सकते हैं वो? राजनीति में रह करके देखिए, जो ऐसा आदमी है कहीं कल्याण नहीं कर सकता। उनको तो कल्याण हम तब मानते जिस दिन उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दे करके समाज में आ जाते, तब हम कहते ये समाज के लिए काम करने लायक है, नहीं तो नहीं है। ABC, ए का मतलब हो गया आम, दूसरे का मतलब हो गया बीजेपी, तीसरे का मतलब हो गया सी। आप चौथी पार्टी में जाके दिखाइए, CBI, ED, BD सब आ जाएगी। इन 3 में चले जाओ, चौथी में नहीं जाना। चौथी कौन सी है पता है ना? बताना नहीं चाहता। आज भी वो ग्राफ नहीं गिरा है, कैडर वोट है। आज अगर EVM हट जाए ना, उसे बहुजन की ताकत का पता है कि कितनी बहुजनों की ताकत है। EVM हट जाए ना, मैं खुद इस चुनाव में वोट डालने गया था, मैं 4 बार से वोट नहीं डाल रहा। क्यों नहीं डाल रहा? मैं चुनाव आयोग के वहाँ पर गया, मैंने कहा बोला कि मेरे को वोट डालनी है। मैंने कहा मुझे वोट डालनी है, मुझे VVPAT मशीन कितनी देर में आएगी? कह रहे जी नहीं आएगी। मैंने क्यों नहीं आएगी? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा चुनाव आयोग है क्या? अब इसके भी षड्यंत्र सुन लो। अगर बीजेपी फर्स्ट नंबर पे होती है तो सेकंड नंबर पे दिल्ली में कौन आएगा? आम आदमी। तो भाई साहब, VVPAT की पर्ची की गिनती कौन कराएगा? सेकंड नंबर की पार्टी गिनती करा सकती है, वो भी कितनी वोटों की, कितनी पर्चियों की गिनती गिनाएगी? जब वहाँ पर्ची नहीं लगी तो गिनती काहेगी होगी? तो रिजल्ट तो आया हुआ है। आप लोगों को EVM में गड़बड़ी मानते हैं आप? बिल्कुल 100। आयोग तो नहीं मानता इन बातों को। अरे भाई साहब, भरे कोरोना काल में मैं खुद फील्ड में घूमा हूँ, मैंने आज तक मास्क नहीं लगाया। 250-250, 300 आदमियों के बीच में लाशें फूकी मैंने निगम बोध घाट। जो नेशनल मीडिया आया था ना निगम बोध घाट पे, सब देख रहा था मैं।
मैंने तुम कितना बड़ा षड्यंत्र कर लो, लेकिन अब पढ़ा लिखा समाज हो चुका, बहुजन समाज, कोई अनाड़ी नहीं है। ये क्या दिखा रहे हो, जेसीबी से लाश फेंक दी। हम सारी मेघालय हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की और सबकी हमने सारी पेटिशन अपने थैले में रख रखी थी। लोगों को समझाया था कि ईवीएम ये जो कोरोना काल है ये एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया है। इसमें आप देखिए कि उन्होंने कहा है कोरोना का इंजेक्शन लगवाना है या नहीं लगवाना, ये स्वैच्छिक अनुसार है। हम लोगों को जब देते थे ना तो सरकारी अधिकारी भी कर भैया नौकरी करनी है मुझे, तो भैया नौकरी करनी है तो आदेश का पालन नहीं करोगे, लगाना लगवाओ। लेकिन उनको क्या दिख रहा है, मेरी तनख्वाह चली जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, अरे अभी निकाल के मारेंगे। ये मत समझना कि हम बचे हुए हैं। ये जो रोटी मिल रही है ना, 23 मई 2024 को दोबारा सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, ये सब षड्यंत्रकारी के तहत बनेगी। और हम भी भंडारे की वोट नहीं मिल रहा बीजेपी को, नहीं मिलेगा। आप वोट आप मोदी जी से बड़ा कोई नेता है देश में, आप बैलेट पे बताइए आप, एक से एक कौन बड़े टक्कर में नेता है, एक से एक बड़े नेता है, नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि फिर आप क्या होगा, आप राजनीति कर रहे हो, आपके तो राजनीति का प्रचार कर रहे नाम हो। लीजिए आप। बहुत बहुजन नेता है, बहुत क्रांतिकारी सर्वे आए हैं, मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है पूरी दुनिया में। देख लिया मैंने, वो मैंने पढ़ भी लिया। वो किसने करा मैं बताऊं, NS से अजीत डोभाल, उसकी वेबसाइट पे चल रहा है ना, उसी की वेबसाइट पे चल रहा है ना। और कितने की जरा ले लेना, बहुजनों का रिकॉर्ड की कितने चाहिए, इसका भी वोट पढ़वा लो। बहुजन तो बीजेपी में चले गए सारे, वो चले गए, मैं क्या बीजेपी को एक सीट मिली 22 में। ऐसा है अब एक बार बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी, 67 सीट जीते थे, तो 7 MP क्यों नहीं जीते, तो कोऑर्डिनेशन है नहीं है। 7 MP भी जीतने चाहिए थे ना। उसने कहा काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, वोट मिलता है मंदिर। मैं बता रहा हूँ ना, मंत्री कैसे बनाते हैं। मंदिर बना रहे हैं वो, मंदिर हाँ। काय के लिए चाहिए, वोट मिल रहा है उनको, सारे ओबीसी उधर ही जा रहे हैं। मंदिर से हाँ। देखें तो जरा कितने जा रहे हैं मंदिर में, चल रहे हैं मेरे साथ। आप कार्यक्रम करिए, लाखों बत्ती के बिल तो जा नहीं रहे, मंदिरों की लाइटें कटी पड़ी है। अब अगर भगवान होता तो हम बत्ती की क्या जरूरत थी, अपने आप ही जला लेता हूँ। तो बिजली का दिए जला रहे हैं, लाखों दिए जलाए योगी जी ने। खाने को तेल नहीं है, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, तेल जला रहे तो हो। मजबूत कर रहे हैं वो। धर्म है कहाँ, कौन सा धर्म है बताइए, कहाँ है धर्म से देश, मोदी क्या करते हैं फिर वाराणसी में? धर्म से सिर्फ धंधा चलता है। मंत्र सुनाया गया है ना, तो यूपी में ये भी बताइए कि योगी ने सारे स्कूल प्राइवेटीकरण के लिए दे दिए, ये भी तो बताइए। ये क्या यही चाहती है ना, पढ़ाई कहाँ होती है उनमें? पढ़ाई तो कहाँ हो रही है, भरे करो ना। अब एक बार बताइए, जो 50 रुपये का रिचार्ज होता था गाँव में, आज वो कितने रुपए का चीज़ रिचार्ज है। आज हरियाणा में देख लो, वो 149 का रिचार्ज है और दिल्ली में 100 रुपये का, और आज भी। तो ये क्या पूंजीवाद नहीं है। ये 6 दिसंबर 1992 का अंडल मंडल कमीशन लगा था ना बाबा साहब का, 6 दिसंबर परिनिवारण दिवस को ध्वस्त करने के लिए ये जो काम हो रहा है ना, ये जो यहाँ भी काम हो रहा है और जगह भी काम हो रहा है, कोई परिनिवारण दिवस नहीं है। इसके लिए देश में प्रतिक्रांति का आगाज हो चुका है, क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने सर फटवाए थे मंदिर में जाते हुए। सर फटवाने के लिए कोई राजी नहीं है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि शहीद भगत सिंह मेरे घर में ना पैदा हो, दूसरे के घर में पैदा हो। तलवार नहीं, जन आंदोलन, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ जनता को सड़क पर दिखाना कि हमारी भागीदारी कितनी है। ये जो आंदोलन होते हैं, कुछ असर पड़ता है राजनीति में इन चीजों का है? ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इनसे कुछ असर पड़ता है राजनीति में? पड़ता है, विचारधारा तो। 13 महीने आंदोलन चला था किसानों का, सरकार बन गई ना उत्तर प्रदेश में। मैंने किसका आंदोलन था? आंदोलन अलग चीज है। किसका आंदोलन था? मैं था वहाँ पर। मैंने तो वहीं गया ना। मैंने धर्म के अधिकारियों से पूछा, मैंने सिख समाज से भी पूछा। मैंने कहा भाई मंदिर में तो आप अपने गुरुद्वारे में तो पटका पहन के खिलाते हो, तो यहाँ जितने भी ये जो किसान आंदोलन में देहाती आदमी आया हुआ है, इसके ऊपर पटका क्यों नहीं बैठा रहे? वो कहते हैं मुंडे छुप रहे। तो तुम अब 4 दीवारी में तो आप कुछ भी कर लो, क्योंकि 4 दीवारी में तो जो धर्म का अधिकारी है वो धर्म से अपने सर पे पटका रखवाता है ना। गुरुद्वारे जाते हो ना, बिगर पटके के रोटी खाने देता है, पटका रखवाता है ना। तो ये क्या हुआ? तानाशाही। धर्म में भी तानाशाही है, ये नहीं कि धर्म में तानाशाही नहीं है। मैंने पूछा वहाँ लोगों से, नियंग साहब से भी पूछा, औरों से भी पूछा। मैंने कहा यहाँ पटका क्यों नहीं रखवा रहे आप लोग? मैं गया था वहाँ पर, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों से बात करी थी जो वहाँ मैनेजमेंट में चला रहे थे। मैंने पटका क्यों नहीं पहना रहे आप कहते हो सिख धर्म में बिगर पटके के रोटी नहीं खिलाई जाती, तो यहाँ क्यों खिलाई जा रही है? तो धर्म की चाशनी से सब निकलने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मजबूत हो रहे हैं ना,
निकल रहे, मानना पड़ेगा। देखो ऐसा है, भेड़ चाल चल रही है, धीरे धीरे अभी सबको पता लग रहा है। आज एक बार बताइए, धर्म की कितनी 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 बात करता है लोग, बताइए आप बताओ, आप मीडिया में हो, आपका बहुत तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपका बहुत बहुत आभार है जो आप जैसे योद्धा इस सड़क पे खड़े हुए हैं। मैं जब से चुनाव हुआ है ना, जब से निगम का चुनाव हुआ है, आपको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। 16 जनवरी 2023 तक दिल्ली में इमरजेंसी लगी हुई है, पता है ना आप लोगों को? जो नोटिफिकेशन किसने भेजी थी? मनीष सिसोदिया ने एलजी को भेजी, एलजी ने गृह मंत्री को भेज दी, लगी हुई है ना। लोगों को पता तो है नहीं, क्योंकि बिगड़ पढ़े लिखे बाबा साहब ने भी 32 डिग्रियाँ ली थी, पढ़ने लिखने के लिए दी थी। वो भी धूमबत्ती अगरबत्ती जला लेते क्या?